हाँ जी, मना लिया जश्न आज़ादी, हो गया आज़ाद। स्टेटस लगाया होगा कि मुल्क को कुछ ना कहो, सिस्टम को कहो। इंटीरियर मिनिस्टर तो कुछ दिन पहले कह चुके हैं कि कोलैप्स कर चुका है। बजा लिया बाजा आपने, गाड़ी पर झंडा लगा लिया, बाइक का साइलेंसर उतार दिया, सड़कें ब्लॉक कर लीं, फायरवर्क्स देख लिया, एंजॉय कर लिया आपने। हो गया आज़ाद। एक कहानी याद आ रही है कि बादशाह के दरबार में चोरी हो गई और बादशाह ने कहा कि 4 ख़ास लोग जो हैं बादशाह के, वो चादर पकड़ेंगे और बाकी सबको कहा कि आप बारी बारी उस चादर के नीचे से गुजरेंगे और जो चोर होगा वो मर जाएगा, बाकी बच जाएंगे। क्या हुआ होगा? कोई नहीं मरा। क्यों पता है? क्योंकि वो जो 4 थे ना जिन्होंने चादर पकड़ी हुई थी, वो चोर थे। देखें, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिख देने से पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं हो जाएगा। ठीक है, मान लिया पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ, लेकिन बाजे बजाने से पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद तब होगा जब हमारा बच्चा, एक गरीब का बच्चा, वो स्कूल जाएगा। नंबर याद रखें, 25 मिलियन। यूनिसेफ का ये नंबर है कि पाकिस्तान के 5 से 16 साल की उम्र के बीच के बच्चे 25 मिलियन, जो कि इस एज ग्रुप का तकरीबन 35% बनते हैं, वो स्कूल से बाहर हैं। उन्हें स्कूल में होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद तब होगा जब ये बच्चे स्कूलों में जाएंगे, और ये हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अपने बच्चे इन स्कूलों में नहीं पढ़ते, उनके इंटरेस्ट में नहीं है। हम आज भी अपनी जीडीपी का 1.5% सिर्फ एजुकेशन पे ख़र्च करते हैं। यहाँ से हमारी प्रायोरिटीज़ नज़र आती हैं। हालांकि ये फिगर जो है, ये नंबर जो है, ये 4 से 6% होना चाहिए यूनेस्को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो चौथा पॉइंट है उसके मुताबिक। खुद ही देख लें आप, 1.5% पे खड़े हैं। हर 14 अगस्त को ये 25 मिलियन का फिगर याद रखा करें। हॉर्न बजाना आसान है, फायरवर्क्स इंजॉय करना आसान है, स्कूल्स बनाना मुश्किल है, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से सवाल पूछना मुश्किल है। पिछले 80 सालों में कुछ नहीं बदला, लेकिन शायद आपके ये थोड़े से मुश्किल काम करने से बदल जाए। देखें, ये एक बहुत सीरियस इशू है। हम एजुकेशन को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। हालांकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25A स्टेट को रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि वो 5 साल से 16 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको कंपलसरी और फ्री एजुकेशन देगी। देखें, एलीट के पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ेंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे, नहीं तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे। वो सिस्टम से बाहर हैं। गरीब के लिए जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, वो एलीट के लिए एक पॉलिसी फाइल बन के रह जाती है। फिर हम कहते हैं कि अवाम जाहिल हैं। देखें, अवाम जाहिल पैदा नहीं होते, सिस्टम बनाता है। अगर 25 मिलियन से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं, तो यहाँ से हमारी प्रायोरिटीज़ नज़र आ जानी चाहिए कि एजुकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या हम एजुकेटेड पॉपुलेशन चाहते भी हैं या नहीं। क्योंकि एजुकेटेड पॉपुलेशन तो सवाल करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेगी, लूप होल्स पे बात करेगी, वो अमेंडमेंट्स होंगी उन पे बात करेगी, वो बजट को पढ़ेगी, उस पर बात करेगी, अपनी राय देगी, क्वेश्चन करेगी वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कि आपने कौन सी पॉलिसीज़ बनाई हैं। क्या हम सच में चाहते हैं कि लोग स्टेट से सवाल पूछना शुरू कर दें? जवाब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ज़रा तारीख़ में चलते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या है एक्चुअली। ब्रिटिशर्स आए, यहाँ पर राज किया, लेकिन यहाँ की जो इन्फ्लुएंशियल क्लास थी, असर व रसूख वाले लोग थे, एक तबका था, उन्होंने उसको साइड लाइन नहीं किया। चाहे वो वडेरे हों, चौधरी हों, ख़ान हों, किसी भी किस्म के फ्यूडल्स हों, उनके साथ कोलैबोरेट किया। 1947 में ब्रिटिशर्स चले गए। ये कह देना कि ब्रिटिश बुरे थे, हम आज़ाद हो गए, बहुत ही कन्वीनियंट हिस्ट्री है ये। सिस्टम ओवरनाइट डेमोक्रेटाइज नहीं हो गया गोरों के जाने के बाद। वही कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी रही, वही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट रही, वही बिज़नेस क्लास रही, वही फ्यूडल्स रहे, वही पॉलिटिकल एलीट रही। उनके इंटरेस्ट्स में कहीं भी शामिल नहीं है कि वो गरीब आम इंसानों का सोचेंगे। वो इससे बहुत ऊपर लाए करते हैं और बहुत ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। उनकी अपनी अलग दुनिया है, वो अपने इंटरेस्ट्स के बारे में सोचते हैं। कहीं पर भी उनकी वो जो लिस्ट है उसमें आम आवाम है ही नहीं। ये सोचना कि हम लोग आज़ाद हैं, आप पे छोड़ता हूँ। आज़ादी क्या है एक्चुअली? मैं आपको गरीब के लिए, एक आम इंसान के लिए, एक आम पाकिस्तानी के लिए आज़ादी की डेफिनेशन दे सकता हूँ कि उसे ये सोचना ना पड़े कि उसके बच्चे तालीम हासिल कर पाएंगे या नहीं। उसे इस बारे में ना सोचना पड़े कि
बिजली की कीमतें क्या हैं, फ्यूल की क्या कीमत है, उसे जस्टिस मिलेगा या नहीं, उसको बोलने की आज़ादी है या नहीं, इन सब मसाइल से छुटकारा पाना, ये आज़ादी की डेफिनेशन है और इसको मैनिफेस्ट करना चाहिए कम से कम एक गरीब को। एलीट जो हैं वो तो ऑलरेडी सिस्टम से बाहर हैं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लाया करते हैं, उनके लिए आइन तब्दील हो जाता है, कानून बदल जाते हैं। उनके लिए कोई इशू नहीं है पाकिस्तान के अंदर, उन्हीं का मुल्क है, आप इसके अंदर रह रहे हैं रियाया के तौर पर। आपको इस तरह सोचना चाहिए कि किस तरह आपने इन तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल करना है। लास्ट में सेल्फ़ क्रिटिसिज्म भी ज़रूरी होता है। माशरे का हर फ़र्द जो हमें इनोसेंट दिखाई देता है, इतना इनोसेंट नहीं है। हम अपने फेवरेट पॉलिटिशियन की करप्शन को इग्नोर कर देते हैं, हम इंस्टीट्यूशंस की जो आइन ने हदें मुकर्रर की हैं उसकी ओवर रीच को इग्नोर कर देते हैं, फ़राख दिली का मुज़ाहिरा करते हैं। हम लोग डेमोक्रेसी नहीं चाहते, हम लोग सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे फेवरेट पॉलिटिशियन को कोई कुछ ना कहे, बाकी जो हैं वो अकाउंटेबल ठहरें। हम अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी के झूठ को पॉलिटिक्स कहते हैं, और अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इसी तरह की कोई हरकत कर ले तो उसे हम गद्दारी के अलक़ाबात से पुकारते हैं। तो ये है जी हमारी सोसाइटी, ये है कुल मिला के हमारा पाकिस्तान। और हर 14 अगस्त को हम ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि चादर पकड़ी हुई है। पाकिस्तान जिंदाबाद जी।